उर्वशी आलिया से पूछती है कि रयान ने यह कार क्यों भेजी। आलिया ने उर्वशी को पूरी बात बताई और एक पल सोचने के बाद उर्वशी ने फोन लिया और रयान को आश्वासन दिया कि वे इस कार में आएंगे। रयान मुस्कुराया और उर्वशी ने कॉल रख दी। आलिया ने कारण पूछा तो उर्वशी ने बताया, बेटा, मुझे लगता है कि वह सही है। तुम सुरक्षित नहीं हो और हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इसे स्वीकार न करके हम उसका अपमान नहीं कर सकते। आलिया मान गई और वो दोनों अंदर बैठ गए। जब वे पहुंचे तो आलिया ने उस जगह को देखकर पिछली घटनाओं के बारे में सोचा और घबराहट और डर महसूस करने लगी। उसकी चिंता को भांपते हुए उर्वशी ने धीरे से उसे आश्वस्त किया और याद दिलाया कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है और वह अतीत को इस पर हावी नहीं होने दे सकती। सहमति का संकेत देते हुए आलिया आगे बढ़ी और उर्वशी ने किसी भी नकारात्मकता से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। अंदर रयान उनसे मिला और उन्होंने कार के लिए उसे धन्यवाद दिया, जिस पर वह कहता है, मैं अपनों से धन्यवाद स्वीकार नहीं करता। उर्वशी और आलिया मुस्कुराईं और रयान ने मैनेजर को आलिया को अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया। जब आलिया ने कारण पूछा तो रयान ने कहा कि मैनेजर सब कुछ समझा देगा। उर्वशी भी दर्शकों के बीच जाकर बैठ गई। एंकर ने पिछले दिन की असामान्य घटनाओं को स्वीकार करते हुए भीड़ को संबोधित किया और कहा, ये सब शो के इतिहास में पहली बार हुआ है। लेकिन अब हम सभी को अतीत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने न्यायाधीशों का परिचय कराया, जिन्होंने आगे की प्रतियोगिता के लिए एक एक करके अपनी सीटें ली। इसके बाद एंकर ने मुख्य अतिथियों आयुष खुराना और रयान रायचंद के आगमन की घोषणा की और दोनों ने सीटें ले ली। इस बीच मैनेजर ने आलिया को लागू किए गए विशेष सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। वह कहते हैं, रयान सर के अनुरोध पर पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और प्रत्येक ग्रीन रूम में आपातकालीन फोन है, जिससे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आलिया ने सोचा कि वह भाग्यशाली है जिसे इतना अच्छा दोस्त मिला है जो उसकी बहुत परवाह करता है। मैनेजर ने आलिया से कहा कि वह इस बारे में किसी को न बताए क्योंकि हमें अपराधी को रंगे हाथों पकड़ना है और रयान सर को यकीन है कि अपराधी आज फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आलिया मान गई और मैनेजर कमरे से चला गया। दूसरी तरफ साक्षी पहले से ही अपनी चाल की साजिश रच रही थी। साक्षी, जो आलिया को अपमानित करना चाहती थी, कॉस्ट्यूम एरिया में गई और आलिया की ड्रेस की जिप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। रयान, जो किसी भी परेशानी को रोकने के लिए दृढ़ था, उसने अपनी टीम को शो समाप्त होने तक फुटेज पर नजर रखने का निर्देश दिया था। दूसरी तरफ रयान को फोन आया और वह चौंक गया। उसने यह बात आलिया को बताने का फैसला किया और वहां से उसके कमरे की ओर चला गया। जब वह पहुंचा तो उसने बिना खटखटाए दरवाजा खोला और आलिया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो अपने गीले बाल सुखा रही थी। जब आलिया ने रयान को शीशे पर देखा तो वह चौंक गई और अपना चेहरा उसकी ओर कर लिया। वह क्रोधित हो गई और उसे आने से पहले दरवाजा न खटखटाने के लिए डांटा। रयान ने आलिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे डांटती रही, जिस पर वह आलिया के करीब आया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आलिया और रयान दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए, लेकिन रयान का फोन बजा और वह उससे दूर हो गया। उसने कॉल काट दिया और आलिया से कहा कि मैं जल्दी में था क्योंकि यह बात आपकी सुरक्षा से जुड़ी थी। यह सुनकर आलिया चौंक गई और उसे समझाने के लिए कहा। रयान ने उससे कहा कि मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि साक्षी उसकी पोशाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। आलिया चौंक गई और जांच करने के लिए कॉस्ट्यूम एरिया की ओर भागी। वह ड्रेस कमरे में ले आई और जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि रयान सही था।
भावनाओं से अभिभूत होकर आलिया रोने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कोई उससे घृणा करता है और चाहता है कि वह चली जाए। इसके बावजूद कि उसने कभी किसी के लिए परेशानी नहीं पैदा की। वह कहती है, अगर आपने सीसीटीवी नहीं लगाया होता तो हमें पता नहीं चलता और मुझे अपमान का सामना करना पड़ता। फिर से मेरा रक्षक बनने के लिए धन्यवाद। रेयान कहते हैं, तुमको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि उन लोगों पर अपने आंसू बर्बाद करने की भी जरूरत नहीं है जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं और तुमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सही पोशाक के साथ मंच पर जाओ और साक्षी के खिलाफ जियो। आलिया ने रोना बंद किया और पूछा कि वह क्या पहनेगी। रेयान ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने पहले से ही उसके लिए एक पोशाक की व्यवस्था कर दी थी। उसकी विचारशीलता से प्रभावित होकर आलिया धन्यवाद कहने ही वाली थी कि रेयान ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम मेरी दोस्त हो। यह सुनकर आलिया मुस्कुरा दी। तभी रेयान का असिस्टेंट ड्रेस लेकर आ गया। आलिया ने असिस्टेंट को धन्यवाद दिया और असिस्टेंट चली गई। रेयान ने वह पोशाक आलिया को दे दी, जिसे उससे इसे स्वीकार करते हुए थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके आश्वस्त करने वाले सिर ने उसे इसे लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आलिया ने पोशाक उठाकर कुर्सी पर रख दी। उसने रेयान को अभी भी कमरे में पाया और सोचा, मैं कैसे तैयार होऊंगा। रेयान ने कहा, मुझे लगता है कि आपको तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वह रेयान की ओर देखते हुए कहती है कि तुम सही हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कमरा छोड़ना होगा। यह महसूस करते हुए कि वह सही थी, वह शर्मा गया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन आलिया ने उसे बुलाया और घोषणा की कि वह उसे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार करती है। उत्साह में रेयान ने आलिया को गले लगा लिया और आलिया शर्मा गई। रेयान दर्शकों के पास लौटा। उसके दिमाग में यह विचार घूम रहे थे कि क्या साक्षी अकेले ऐसा कर रही थी या उसके साथ कोई और भी था। सच्चे अपराधी को उजागर करने और अराजकता को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने एक योजना तैयार की और कॉल करने के लिए दूर चला गया। वह आगे क्या करेगा? क्या वह मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में कामयाब होगा या मुसीबतें उन्हें परेशान करती रहेंगी?